वही ज़िंदगी वही मरहला वही कारवा वही रास्ता। वही ज़िंदगी वही मरहला वही कारवा वही रास्ता, मगर अपनी अपनी मुकाम पर है। कभी हम नहीं कभी तुम नहीं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस सऊदी अरब आभा से। तो दोस्तों, आज का उन्वान है हमारा नमाज का तरीक़ा। तो आज हम इंशाल्लाह आज हम जानेंगे नमाज का तरीक़ा। तो पहले हम अपना रुख क़िबले की तरफ करेंगे, फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांधेंगे। फिर उसके बाद आप ये पढ़ेंगे सना सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। जैसे आप ये पढ़ेंगे तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह का सूरा पढ़े। फिर उसके बाद कोई भी सूरा ज़म्मे सूरा आपको जो याद है, अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह के बाद कोई भी सूरा पढ़ सकते हैं, छोटा या बड़ा। तो आप ये सूरा पढ़ लेना। फिर उसके बाद आप जैसा ही अल्हम्दुलिल्लाह और ज़म्मे सूरा ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कह के आप रुकू में जाएंगे। जैसे ही आप रुकू में जाएंगे तो वहाँ पर 3 मरतबा सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान रब्बिल अज़ीम 3 बार आप ये पढ़ेंगे। तो उसके बाद आप जैसे उठेंगे समी अल्लाहु लिमन हमीदा बोलकर, तो आप ये पढ़ेंगे रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन। तो आप ये पढ़ने के बाद आप अल्लाहु अकबर करके सजदे में जाएंगे। सजदे में जाने के बाद आप सजदे में 3 बार ये पढ़ेंगे सुभान रब्बिल आला सुभान रब्बिल अल आला सुभान रब्बिल आला। तो आप ये 3 बार भी पढ़ सकते हैं और 5 बार भी पढ़ सकते हैं और 7 बार भी पढ़ सकते हैं। आप जितना पढ़े ज़्यादा उतना अच्छा है। मैक्सिमम 3 बार पढ़ सकते हैं आप। 5 बार पढ़े तो भी ज़रा सजदा लंबा होता है। या रुकू में भी आप जाएंगे तो सुभान रब्बिल अज़ीम ये भी 5 बार भी पढ़ सकते हैं और 7 बार भी पढ़ सकते हैं। इसके कई रिवायतें हैं, तो आप पढ़ सकते हैं मैक्सिमम 3 बार 5 बार या 7 बार। तो जैसे आप सजदे में से उठेंगे सुभान रब्बिल आला पढ़ के, फिर आप उठने के बाद फिर रकात बांधेंगे अपनी, फिर शुरू करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद कोई ज़म्मे सूरा, फिर उसके बाद आप रुकू में जाएंगे। फिर दोस्तों आप यही दोहराएंगे सुभान रब्बिल अज़ीम रुकू में जाने के बाद। तो रुकू में जाने के बाद 3 बार या 5 बार या 7 बार आप पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने के बाद फिर जैसे आप समी अल्लाहु लिमन हमीदा बोल के उठेंगे, फिर रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सजदे में जाएंगे। फिर आप 3 बार या 5 बार या 7 बार पढ़ सकते हैं सजदे में सुभान रब्बिल आला। तो उसको 2 सजदों के दरमियान की छोटी सी दुआ है, रब्बी फ़ग़फ़िरली वरहमनी व आफ़िनी व आहदिनी व रिज़्क़नी। रब्बी फ़ग़फ़िरली वरहमनी व आफ़िनी व आहदिनी व रिज़्क़नी ये भी पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप छोटी दुआ है रब्बी फ़ग़फ़िरली रब्बी फ़ग़फ़िरली रब्बी फ़ग़फ़िरली ये भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों 2 सजदों के दरमियान की दुआ पढ़ लिए। आप जब क़ायदे में बैठेंगे अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप ये अत्तहियातु पढ़ने के बाद आप दुरूद इब्राहिम पढ़ सकते हैं। दुरूद इब्राहिम कभी भी आधा नहीं पढ़ना दोस्तों, ये दुरूद इब्राहिम पूरा पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। आप जैसा ये कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद की दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरुल ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतन मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। तो आप ये दुआ पढ़ सकते हैं। बस यही दुआ पढ़िए आप, क्योंकि छोटे छोटे दूसरे भी दुआएं पढ़ सकते हैं आप, ऐसा कोई नहीं। तो आप ये दुआ पढ़े तो बेहतर रहता। तो आप जैसा ही आप सलाम फेरेंगे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह आप बोलना, मुझसे बोलना ज़रूरी है हर बात। जैसे कि अल्लाहु अकबर करके आप रुकू में जा रहे, सजदे में जा रहे, अल्लाहु अकबर करके आप रुकू से उठ रहे हैं, तो अल्लाहु अकबर और ये समी अल्लाहु लिमन हमीदा
और ये सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह आप 2 बार सलाम फेरेंगे। तो आपको बोलना ज़रूरी है। बाज़ लोग को अगर नहीं आता तो सिर्फ ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो अल्लाह ताला के वास्ते आप नमाज का तरीका सीख लें। तो आप जब भी सलाम फेरें आप अपने मुंह से सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह आप बोलिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जब आप जुम्मा की नमाज जा रहे हैं तो आप मस्जिद में गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप 2 रकात नमाज पढ़ के ही बैठना मस्जिद में। तो ये हदीस है दोस्तों। तो दोस्तों आप जुम्मा की नमाज में 2 रकात नमाज पढ़ के, सुन्नत नमाज पढ़ के बैठे, खुतबा सुने अच्छे से। मौज़न साहब अकामत दे चुके होंगे, आप अपने सफ़े सुधार लीजिए। सुधारने के बाद जैसा ही इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहे हाथ बांधे, और आप भी पीछे से अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांधिए। फिर उसके बाद आप जब इमाम साहब अपना आखिरत शुरू कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, आप खामोश से सुनिए। फिर उसके बाद जैसा ही अल्हम्दुलिल्लाह का सूरा ख़त्म हुआ, इमाम साहब ख़त्म कर दिए, तो आप शुरू करिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर उसके बाद आपका अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया तो आप क़ीरत सुनिए इमाम साहब की जुम्मा की। तो फिर उसके बाद जैसा जैसा इमाम साहब जा रहे हैं, यानी अल्लाहु अकबर करके रुकू में जा रहे हैं, आप वही तरतीब से आपको पढ़ना है। और जैसा ही आप उठे समी अल्लाहु लिमन हमीदा आप भी बोल सकते हैं, बोल के उठिए, आप भी दुआ पढ़िए। और उसके बाद फिर इमाम साहब के पीछे फिर आप रुकू में गए, सजदे में गए, फिर उठे, फिर रकात बंधे, फिर इमाम साहब फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, आप खामोश से सुनिए। फिर उसके बाद जब इमाम साहब का अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाएगा, फिर आप अपना अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करिए। फिर इमाम साहब की क़ीरत सुनिए। फिर उसके बाद जैसी तरतीब है वैसी ज़िंदगी खुशहाल गुजरेगी आप अगर नमाज अपनी ज़िंदगी में ले आए तो। का उन्वान ख़त्म करने से पहले हम कुछ नमाज के फ़ायदे और नुकसान में नुक्ते गिना के आप। नमाज रिज़्क़ का फ़ायदा है, नमाज परेशानी से निजात है, नमाज बीमारियों से बचाती है आपको, नमाज रूह की ग़िज़ा है, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज अल्लाह की नियामत है, नमाज सुन्नत नबी है, नमाज शैतान से दुश्मनी करने का इजहार है। तो दोस्तों हमारे ये फ़ायदे, नमाज के फ़ायदे ख़त्म हुए। नमाज को छोड़ने के कुछ नुकसान रखता हूँ आपके सामने। तो नमाज छोड़ने से बर्बादी है, तबाही है और हलाकत है। नमाज छोड़ने से ईमान से खारिज होता है बंदा। बेनमाजी फ़िरऔन, हामान, क़ारून के साथ उसका हश्र होगा। नमाज छोड़ने से उसका माल व दौलत बर्बाद होता है। तो दोस्तों नमाज के फ़ायदे और नुकसान आप लोगों ने सुन लिए हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चे जब 7 साल के हो जाएंगे तो आप ताकीद करो नमाज के लिए। तो जब बच्चा 10 साल का हो जाएगा तो आप उसको एक ज़रब लगाइए या मार के मस्जिद को भेजिए। तो और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं भूल गया था। तो नमाज बिल्कुल इत्मीनान से पढ़िए और रुक रुक के पढ़िए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, एक सहाबा ने 3 बार नमाज पढ़ा तो तीनों बार भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिजेक्ट किया उनको कि नमाज आपकी नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई बोल के। तो फिर इत्मीनान से पढ़ो बोले। तो इत्मीनान से पढ़िए, सुकून से पढ़िए, अपने दिमाग को इधर उधर काम धंधे में मत लगाइए। आप नमाज जब पढ़ते हैं, अल्लाह के सामने जब खड़े होते हैं तो एकदम अटेंशन की तरह पढ़िए और दिल और दिमाग कनेक्शन बनाइए नमाज में। दिल और दिमाग एक जगह रख के नमाज पढ़िए, इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह नमाज आपकी इंशाल्लाह परफेक्ट हो जाएगी। चलिए दोस्तों आज की ये वीडियो एंड करते हैं, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन दबाइए और शेयर भी करिए हमारे वीडियो को। चलिए दोस्तों, अगर मुझसे कुछ गलती हुई वज़ू के वीडियो में या इस नमाज के वीडियो में तो मेरी इस्लाह करिए। चलो चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़, मास्सलाम। चलिए।